हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सूर्यवंशी स्मिता। आई एम स्मिता सिंह। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स के सेकंड पेपर के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने ऑप्टिक्स यूनिट का टॉपिक 1 प्रकाश का परावर्तन एंड परावर्तन तथा पूर्णांतिक परावर्तन पढ़ चुके हैं। इसमें हम इस पार्ट में हम बात करेंगे टॉपिक 3 का, जो है प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस, जिसका फर्स्ट फार्मूला जो है वो है डब्ल्यू ईटा जी इज इक्वल टू ए ईटा जी अपान ए ईटा एल। ये अपवर्तनांक से रिलेटेड फार्मूला है। जो हमारा सेकंड फार्मूला है वो है गोलीय अवतल अथवा उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का फार्मूला। ये फार्मूला है n2 अपान वी माइनस n1 अपान वी इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान आर। तो यहाँ पे जो n2 है वो माध्यम 2 में अपवर्तनांक है एंड जो n1 है वो माध्यम 1 में अपवर्तनांक है, और जो r है यहाँ पे वो वक्रता त्रिज्या है। और जो हमारा सेकंड है, यदि n2 अपान n1 इज इक्वल टू n हो तो ये फार्मूला इस टाइप से हो जाएगा n अपान वी माइनस 1 अपान यू इज इक्वल टू n माइनस 1 अपान आर। और जो हमारा थर्ड फार्मूला है वो पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र से है। अपवर्तन के सूत्र से n3 अपान वी माइनस n1 अपान यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान r1 प्लस n3 माइनस n2 अपान r2। और जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान हो, अर्थात जब दोनों ओर माध्यम सघन माध्यम हो अर्थात या विरल माध्यम हो, तो जो फार्मूला निकल के आता है वो है 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू इज इक्वल टू n2 अपान n1 माइनस 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। ओके। और जो हमारा फोर्थ फार्मूला है वो लेंस के लिए है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू। यहाँ पे जो एफ है वो फोकस दूरी है, वी है जो प्रतिबिंब की दूरी है एंड यू जो है वस्तु की दूरी है। और जो हमारा फिफ्थ फार्मूला है वो लेंस की क्षमता का है। जो हमारा फिफ्थ फार्मूला है वो लेंस की क्षमता का है, जिसे पी से डिनोट करते हैं। ये है पी इज इक्वल टू 1 अपान एफ मीटर। यदि फोकस दूरी मीटर में है तो ये फार्मूला होगा 1 अपान एफ मीटर। अर्थात यदि अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई है तो हम लेंस की क्षमता का फार्मूला इस टाइप से लिखेंगे, P इज इक्वल टू 100 अपान एफ सेंटीमीटर में। ओके। जो हमारा सिक्स फार्मूला है वो दो पतले लेंस के संपर्क में हो। यदि दो पतले लेंस संपर्क में रखे हों तो उसका जो फार्मूला है वो है 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान f1 प्लस 1 अपान f2। अर्थात अगर जब दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं तो उनकी फोकस दूरी निकालने का ये फार्मूला है 1 अपान एफ। उनकी जो संयुक्त तो फोकस दूरी आएगी वो आएगी 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान f1 प्लस 1 अपान f2। दोनों की फोकस दूरी को जोड़ दिया जाएगा। और जो लेंस की क्षमता का फार्मूला है संयुक्त में रखे पतले लेंसों के लिए वो है p इज इक्वल टू p1 प्लस p2। ओके। जो हमारा एट्थ फार्मूला है वो रेखीय आवर्धन का है, जिसे m से डिनोट करते हैं। जो हमारा एट्थ फार्मूला है वो है रेखीय आवर्धन का, जिसे m से डिनोट करते हैं। m इज इक्वल टू आई अपान ओ इज इक्वल टू वी अपान यू। ये आई जो है वो प्रतिबिंब की लंबाई, ओ वस्तु की लंबाई, वी प्रतिबिंब की दूरी एंड यू जो है वस्तु की दूरी है। और जो नाइन्थ हमारा फार्मूला न्यूटन का सूत्र का है F1 F2 इज इक्वल टू माइनस x1 x2। ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो x1 x2 इज इक्वल टू माइनस f2 एफ स्क्वायर, जहाँ f1 बराबर f2 एंड f बराबर f है। ओके। और जो हमारा फोर्थ टॉपिक है इस यूनिट का है वो है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। वो है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, परिक्षेपण का तथा प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसका फर्स्ट फार्मूला है वो है प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम अपान 2 अपान साइन ए बाई 2। तो यहाँ पे जो डेल एम है वो है न्यूनतम विचलन कोण, वो न्यूनतम विचलन कोण है। और जो ए है वो है प्रिज्म कोण, और जो ए है वो है प्रिज्म कोण, और डेल एम है वो विचलन कोण है, और जो ए है वो प्रिज्म कोण है। और यदि पतले लेंस के लिए हम बात करें तो जो फार्मूला निकल के आता है वो आता है डेल्टा इज इक्वल टू n माइनस 1 ए। डेल्टा इज इक्वल टू n माइनस 1 ए। जो इसका सेकंड फार्मूला है वो कोणीय वर्ण विक्षेपण का है। कोणीय वर्ण विक्षेपण का जो है थीटा इज इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर इज इक्वल टू एन वी माइनस एन आर इंटू ए। और जो थर्ड फार्मूला है वो है वर्ण विक्षेपण क्षमता का, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपान डेल्टा वाई इज इक्वल टू एन वी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस 1। ओके। और जो फोर्थ फार्मूला है वो लॉर्ड रैले के अनुसार यदि किसी कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि कण का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत छोटा होता है, अर्थात आई प्रोपोर्शनल 1 अपान लैम्डा आर, आई प्रोपोर्शनल 1 अपान लैम्डा आर। ओके।
वो आई प्रोपोर्शनल 1/λ⁴, सॉरी आई प्रोपोर्शनल 1/λ⁴, ओके। और जो हमारा फिफ्थ टॉपिक है वो है दूरदर्शी तथा सूक्ष्मदर्शी का है। दूरदर्शी तथा सूक्ष्मदर्शी का है, जिसका फर्स्ट फार्मूला है खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का, जिसे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, m = -FO/FE इंटू 1 + FE/D। m = -FO/FE 1 + FE/D। तो यहाँ पे FO है वो अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है, और FE जो है वो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है। 1 + FE/D, यहाँ पे D जो है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। और जो इसका जो है दूरदर्शी की लंबाई जो होती है उसका फार्मूला है L = FO + UE, अर्थात जो नेत्रिका लेंस है उसकी जो वस्तु से दूरी है, और प्लस FO जो अभिदर्शक लेंस है उसकी फोकस दूरी, प्लस जोड़ देंगे तो दूरदर्शी की लंबाई आ जाएगी। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तो m = -FO/FE, और दूरदर्शी की लंबाई जो होती है L = FO + FE। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तो इसके लिए दूरदर्शी की लंबाई होती है L = FO/FE, अर्थात FO जो है वो अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी, एंड जो FE है वो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है। और जो हमारा सेकंड फार्मूला है वो साधारण सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का है, वो है m = 1 + D/F। यहाँ पे D जो है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, एंड F जो है वो फोकस दूरी है सूक्ष्मदर्शी की। और जो थर्ड है वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का है, वो है m = -VO/UO 1 + D/FE। यहाँ पे VO जो है वो अभिदर्शक की प्रतिबिंब से दूरी है, एंड जो UO है वो वस्तु की अभिदर्शक से दूरी है, एंड जो D है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, एंड जो FE है वो नेत्रिका की फोकस दूरी है। जो लेंस दूसरा 2 लेंस लगे होते हैं उसमें जो एक लेंस होता है नेत्रिका, उसकी फोकस दूरी है। और जो ये सूक्ष्मदर्शी की लंबाई का फार्मूला है वो है L = VO + UE। VO + U अर्थात जो अभिदर्शक लेंस है उसकी जो प्रतिबिंब से दूरी है वो, और प्लस UE अर्थात जो वस्तु की दूरी है अब नेत्रिका लेंस से, वो उसको जोड़ देंगे तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई का फार्मूला आ जाएगा, ओके। और जो हमारा ये है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तो सूक्ष्मदर्शी के लिए फार्मूला होता है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तो वो है m = -VO/UO इंटू D/FE। और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तो उसके लिए सूक्ष्मदर्शी की लंबाई का फार्मूला है L = V + F। यहाँ पे जो V है वो प्रतिबिंब की दूरी है, एंड जो F है वो फोकस दूरी है, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।